पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, सीधा आपको लिए चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाते हैं, सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के नेताओं पर चलती है। और जब हम कहते हैं कि शरद रेड्डी ने कमल छाप दारू घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस कमल छाप दारू घोटाले पे कार्रवाई कब होगी, तो उस पर कोई ना ईडी बोलती है, ना सीबीआई बोलती है, ना मोदी जी बोलते हैं, ना अमित शाह बोलते हैं, ना नड्डा जी बोलते हैं, ना ही एलजी साहब बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में दोहरा कानून चलेगा? आम आदमी पार्टी के लिए बिना सबूत के कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुलेआम सबूत के बाद कार्रवाई नहीं। यह तो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। और देश के गृह मंत्री जो कल अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर रहे हैं कि उनको सब पता था, तो उसके बाद उनकी पार्टी ने रिश्वत कैसे ली ऐसे आदमी से, जिसको खुद उनकी ईडी कह रही है कि वो किंग पिन है? ये तो आभार और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल जारी करो। तब यह पता चला कि ये तो रिश्वतखोरी शराब घोटाले में भाजपा ने खाई है। ये तो आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा देश की ओर से माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 5 जजों की बेंच ने कहा यह असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है, इलीगल है, इसको जारी करो। और उसको खुलेआम प्रधानमंत्री जी भी डिफेंड कर रहे हैं और अमित शाह भी डिफेंड कर रहे हैं। रिश्वतखोरी के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बिंदुवार करके बताता हूं। ये जो शरद चंद्र रेड्डी है, इसने जब इसको दिल्ली में ठेका मिला, उसके बाद नवंबर 2021 से लेके जुलाई 2022 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो, उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को। जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे? जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है
कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा। 6 जनवरी 2023 को 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है। 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है।